एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीए फाउंडेशन में 2021 का पेपर लिखने वाले बच्चे की अप्रोच क्या होनी चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूं अप्रोच की, देन यस मैं बात कर रहा हूं दो लेवल पर। फर्स्ट होगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम, 7 पॉइंट्स बताऊंगा। सेकंड नंबर पे ड्यूरिंग रिवीजन एंड एग्जामिनेशन टाइम। एक बात क्लियर कर देता हूं, जब मैं बात करूं रिवीजन की, दैट डजंट मीन कि एग्जाम टाइम में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो रिवीजन करना, बिल्कुल नहीं सर। वो रिवीजन तो हम आपको स्पेशली कराते हैं डीआरएस के थ्रू। इट्स दंगल रिवीजन सीरीज। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सीए फाउंडेशन में डीआरएस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। 15 दिन का रिवीजन वो हम प्लान करेंगे। मैं बात कर रहा हूं उस रिवीजन की जो आप वीकली बेसिस पे, 15 डे के बेस पे एंड यस ऑफ कोर्स डेली बेसिस पे भी प्लान कर सकते हो। अब ये वीडियो आज देखना क्यों जरूरी है, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर आपको ये पता होगा कि हमें प्रिपरेशन के लिए अप्रोच क्या रखनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो सर एचपीटी नहीं होगा। दैट मींस वो हाई प्रेशर टाइम वाले मोमेंट में जाके आप अटकोगे नहीं। और क्योंकि सीए फाउंडेशन में रिजल्ट का परसेंटेज कम होता है तो प्रेशर होना बहुत आम बात है। तो स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्टिंग से पहले आपको जो ये सेक्शन दिख रहा है, आप सारे ही बच्चों को, ये वीडियो रिकॉर्डेड इसलिए भी है बिकॉज मैं जानना चाहता हूं, आप सबको पता है कि पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट से मैं YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे नए फैमिली मेंबर हैं सीटीसी क्लास में, उनको ये बताना चाह रहा हूं, सीटीसी क्लास पे सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन फ्री होती थी, हो रही है और आगे भी होगी। प्राउडली बोल रहा हूं इसको। आप लोगों को क्या करना होगा सर, कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट करके मुझे बताना होगा आपका नाम क्या है, आप किस शहर या गांव या क्या आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, और रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, बिकॉज 31 दिसंबर लास्ट डेट है एज यू नो, है ना। ये हो गया है कि नहीं। और यस लास्ट में आप हैशटैग सीटीसी क्लासेस जरूर से लिखिएगा सो दैट मुझे पता लग सके। बच्चे के माइंड में अगर ये है कि सर ये क्यों जरूरी है, कोई रीजन नहीं है यार, बस इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सीटीसी क्लासेस इंडिया में किन किन शहरों में May 21 के लिए पहुंचा है। आपके लिए बता देता हूं, लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ है उसमें हम तकरीबन 1000 शहरों में पहुंचे थे। आप चाहें तो वीडियो देख लेंगे, लगभग उस पर 1300 से ज्यादा कमेंट थे। तो मैं ऐसा बिलीव कर रहा हूं कि इस वीडियो में भी आप लोग का प्यार ऐसे ही शानदार मिलेगा और हर क्लास 12 के बच्चे से ये वीडियो शेयर जरूर से कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम। जब अपनी तैयारी कर रहे हो May 21 के लिए, तो स्ट्रैटेजी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, बच्चे के मन में हर वक्त ये आता रहेगा कि यार कैसे क्या कब करना है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैं 17 से 18 अटेम्प्ट पढ़ा चुका हूं ऑफलाइन बैचेस में, और पिछले 3 अटेम्प्ट से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे। नॉट बाई फोर्स, इट्स बाई चॉइस। मैं 2019 से पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे। तो सबसे पहला काम, एक ही नाम ICI मॉड्यूल। इसके अलावा आपको कोई बुक प्रिफर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट है, नॉट इन जस्ट ऑफ सीए फाउंडेशन लेवल, आइदर इंटरमीडिएट आइदर फाइनल लेवल। हर बुक, जो भी कोई अपनी बुक डिजाइन करके दे रहा है, उसमें भी वो ICI मॉड्यूल को प्रिफर करता है। आप किसी भी शानदार टीचर से पूछोगे, हमेशा वो रिकमेंड करेगा भैया ICI का मॉड्यूल पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक पार्ट है वो बता रहा हूं। देखो आपको हर इलस्ट्रेशन और साथ के साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इस पे कमांड होनी चाहिए। सर आप पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर उठा के चेक करें तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि अगर किसी भी बच्चे ने ICI का मॉड्यूल कवर किया था, वो पास 101% हो गया है। पेपर ही वहीं से बनता है, डिजिट्स बदलती हैं लेकिन मेथड्स, कंसेप्ट सबको सेम है। अब अगर आपकी अप्रोच इतनी शानदार है तो जस्ट इमेजिन क्या होने वाला है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे सर प्रीवियस ईयर पेपर की। अब ये कहां मिलेगा, ये देखो 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। अभी रिसेंटली बिजनेस लॉ का और अकाउंट का जो पेपर था वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। जिन बच्चों को नहीं पता, सीटीसी क्लासेस सर्च करिएगा। आई थिंक 27,700 के आसपास बच्चे हैं उस पर, आप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर ये प्रिपरेशन टाइम में आपके पास होना चाहिए हार्ड कॉपी में, मोबाइल में नहीं। कई बार बच्चा मोबाइल में रखता है PDF फॉर्म में, जो कि कंप्लीटली गलत है। मैं इसके अगेंस्ट हमेशा से रहा हूँ। इसके बाद बात आती है मॉक टेस्ट पेपर की। ये सब कुछ मैं आपको वहीं प्रोवाइड कर दूंगा और मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बताता चलूंगा इसको यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एनपीओ कवर किया, जस्ट इमेजिन आपने एनपीओ पढ़ लिया, तो एनपीओ पिछले 5 अटेम्प्ट में, अब 5 हो गए ना दिसंबर वाला अटेम्प्ट मिला के, पिछले 5 अटेम्प्ट में कैसे क्वेश्चन बने हैं उनको सॉल्व करना जरूरी होगा, क्योंकि मॉड्यूल किया फिर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किया। और अगर ऐसा कर लिया, सेम फॉर कंपनी, पार्टनरशिप, हर चैप्टर के लिए, बिजनेस लॉ के लिए भी सेम, सब कुछ सेम रखेंगे,
फेल होने का चांस भूल जाइए, बहुत आसान है। मॉक टेस्ट पेपर के बाद बात कर लेते हैं आरटीपी की, रिवीजन टेस्ट पेपर की। और टेंशन ना लें, जितना भी होगा आईसीए के वेबसाइट पे सारा अवेलेबल नहीं होता, बट हम आपको टेलीग्राम पे सब प्रोवाइड कर देंगे। अभी तक जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं सबके रिवीजन टेस्ट पेपर, इसको यूज करना आना चाहिए। और मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये सब आपके पास हार्ड कॉपी में होगा सर, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप पीडीएफ आपको मिलता है, आप उसका जेरोक्स निकालिए, अपने पास एक फाइल करिए, फाइल बनाइए अकाउंट की, अलग लॉक की अलग, ऐसा करना है आप लोग को, ठीक है। ये हो गया सर। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। स्ट्रैटेजी फॉर ऑल 4 पेपर। अब देखो यार, स्ट्रैटेजी बनानी होगी आपको हर चारों पेपर के लिए अलग अलग। बिजनेस लॉ की स्ट्रैटेजी अलग है। और एक बात अभी से बोल रहा हूं, बिजनेस लॉ को लिखकर ही प्रैक्टिस करना। वीडियो देखना अच्छी बात है, बट उसको अगर रिटन में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो अगेन एचपीटी हाई प्रेशर टाइम में आने का मौका आपको मिलेगा। और मैं ऐसा बिलीव कर रहा हूं आप ऐसा नहीं करोगे, और ये रीजन है स्टार्टिंग में ये वीडियो आपको दे रहा हूं, सो दैट प्रिपरेशन ही शानदार हो आप लोग की, ठीक है जी। स्ट्रैटेजी के बाद आखिर में बात कर लेंगे जो हमेशा से सीटीसी क्लासेस का मोटो रहा है, लोगो रहा है, जो आप कह लो, है ना, फॉलो डीसीडी अप्रोच। और अपनी प्रिपरेशन टाइम में डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिसिप्लिन रखिएगा। जो भी बच्चा डीसीडी अप्रोच को फॉलो कर रहा है, मैं प्राउडली कह सकता हूँ वो फेल नहीं हो सकता, है ना। मैं नहीं बोल रहा वो 400 नंबर में वो 390 लेके आएगा, नहीं बोल रहा, लेकिन वो फेल नहीं हो सकता। और वैसे भी ऑल इंडिया रैंकिंग अब सीए फाउंडेशन में आईसीआई ने खत्म कर दी है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पासिंग होनी चाहिए, सेकेंड प्रायोरिटी आपकी स्कोरिंग होनी चाहिए। माइंड में अप्रोच हमेशा रखो, पहले पास, उसके बाद स्कोर करना है। चलो, तो ये हो गई आपकी प्रिपरेशन टाइम में स्ट्रैटेजी। आईसीए मॉड्यूल से ही पढ़ना है। हर इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम लिख रहा हूँ तो मैथ के ले लो, आप उठा लो, है ना, इकोनॉमिक्स को उठा लो, जो भी क्वेश्चंस हैं पहले वो हमको कंठस्थ हो जाने चाहिए, इस लेवल पे आने चाहिए। आने दो पेपर में, डिजिट्स बदलेगी, कंसेप्ट नहीं बदलता। ये बात दिमाग में रखो अपने। और इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए अकाउंट का इस बार का पेपर, इसके पहले का कोई सा भी पेपर उठाओ और मॉड्यूल उठाओ, एक बार क्रॉस चेक करो, मज़ा आएगा आपको, है ना। ये बात लोग नहीं बोलते, पता नहीं क्यों, बट अगर आप आईसीए मॉडल फॉलो कर रहे हो, फेल नहीं होगे, दिमाग में हमेशा रख के चलो। 300 के आसपास का स्कोर बहुत आराम से हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं रिवीजन टाइम। ये रिवीजन आपका वीकली मंथली होगा, है ना। फाइनल एग्जाम में तो होगा, बट वीकली और मंथली बेसिस पे कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहला काम, हमें ओएमआर शीट चाहिए, टेलीग्राम पे पढ़ रखी, ले लीजिएगा। क्या होगा सर, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर हैं वो ओएमआर शीट पे होते हैं। मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसको पीडीएफ फॉर्म में है, ठीक है। इसका भी जीरोक्स निकाल लेना। क्या होगा, जब पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 लिख रहे हो तो पेपर नंबर 3 और 4 की प्रैक्टिस ओएमआर शीट पर करी जाए, ठीक है। सेकंड नंबर पे सर, एग्जामिनेशन कॉपी क्या आईसीएआई वाली मिल जाएगी? ना जी ना, आप जहाँ भी हैं, जिस भी शहर में हैं, किसी स्टेशनरी शॉप पे जाइए, उससे रिक्वेस्ट करिए, भैया एग्जाम कॉपी अरेंज कर दो यार, तो वो कर देगा। और रिवीजन टाइम में जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं, मतलब किसी क्वेश्चन पेपर को अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन लिख रहे हो, तो लिखो, और वो कहाँ लिखो? एग्जाम कॉपी पे लिखो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ब्लैक पेन का ही यूज करें जब आप सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। बाकी सबके लिए आपको जो जो जैसा है वैसा करो। सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन दौरान ब्लैक पेन मैक्सिमम नहीं 100% यूज हो, बिकॉज आईसीआई कहता है ब्लैक पेन ही यूज करना है। अभी भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो पेपर में जाते हैं ब्लू पेन से लिख देते हैं, जो कि कंप्लीटली गलत है। इसके बाद थर्ड नंबर पे सीटीसी क्लासेस आपको दंगल रिवीजन सीरीज प्रोवाइड करेगी, इसकी टेंशन तो आप ना ही लो, ठीक है। ये रिवीजन हमारी तरफ से रहेगा फाइनल एग्जाम में आपको। फोर्थ नंबर पे सर, सीटीसी का जो टेस्ट रहेगा वो भी आप लोग के लिए रहेगा। लिख दे रहा हूँ यार, कई बार बच्चा पूछ लेता है, अच्छा एक बात बताओ, टेस्ट के पैसे चार्ज करोगे क्या? ना जी ना। आप अबाउट सेक्शन में जाओ, सीटीसी क्लासेस के अबाउट सेक्शन में यूट्यूब पे चेक करना, क्लियरली मेंशन है, इट्स अ सेक्शन 8 कंपनी, दैट मीन्स एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा मोटिव एक है, हम इंडिया में सीए फाउंडेशन की एजुकेशन को चीप नहीं, इतना ज़्यादा, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, फ्री ज़रूर है, बट क्वालिटी एजुकेशन मैं आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करता हूँ वो 101% आप लोग को ही प्रोवाइड करो। ऐसा कुछ पार्शियलिटी नहीं हो रही कि ऑनलाइन वाले तो कुछ भी दो, ना जी ना, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, आपने ये कॉमेंट करके जाना है कि आपका नाम क्या है, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, एंड येस आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है, एंड येस ऑफकोर्स #CTC क्लासेस। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड येस वेलकम इन
CTC फैमिली, मिलता हूँ बहुत ही जल्द नई स्ट्रैटेजी के साथ और आपकी क्लासेस कोर्सेज सारे कवर कराऊंगा। सारे वीडियो अपलोड होंगे, फ्रेश होंगे, बहुत ही कमाल होंगे। बहुत सारी नई चीजें प्लान कर रहा हूं, आप लोग की खातिर टेंशन मत लेना। मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक के लिए शानदार रहिए, यस पढ़ते रहिए।